आप सभी का स्वागत है वर्ड ऑफ लाइफ चैनल में। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा, यदि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप जानने पाएंगे कि सच्चा और एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। और साथ ही यदि आप एक मसीही हैं तो आपको सबसे ज्यादा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है, ताकि आप एक कॉन्फिडेंट मसीह जीवन जी सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको गॉड द क्रिएटर यानी कि सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बताऊंगा, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और उनमें जो कुछ भी है सबको बनाया। इस दुनिया में कुछ लोग दावा करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन ईश्वरों की पूजा करते हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी कल्पनाओं या प्राणियों की कुछ छवियों से बनाया है। लेकिन एकमात्र सच्चा परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो कि बाइबल का परमेश्वर है। आइए जानते हैं क्यों। भले ही परमेश्वर हमारी नंगी आंखों से दिखाई न दे, फिर भी परमेश्वर वास्तव में मौजूद है। वह मानव जाति सहित ब्रह्मांड में हर चीज का निर्माता, राज्यपाल और न्यायी है। वह किसी भी मनुष्य से बढ़कर है, जो एकमात्र प्राणी है, और वह अमापनीय है। मनुष्य के लिए परमेश्वर को समझना कोई आसान काम नहीं है। बहुत विचार विमर्श या अध्ययन के साथ भी मनुष्य अपने सीमित ज्ञान में परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है, लेकिन बाइबल इनका साफ रूप से उत्तर देती है। उत्पत्ति 1:1 हमें बताता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब कुछ भी नहीं था, 6 दिनों में परमेश्वर ने केवल अपने वचनों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, और सृष्टि के छठे और अंतिम दिन उसने आदम को बनाया, जो सभी मानव जाति का पहला आदमी था। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर द्वारा बनाया गया था, इसलिए मनुष्य सहज रूप से अपने दिल की गहराई से किसी सुपरनैचुरल बीइंग के अस्तित्व को महसूस करता है और पहचानता है। हम सपोपदेश 3:11 में पाते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर भी उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। परमेश्वर द्वारा उनके हृदय में अनंत काल स्थापित करने के द्वारा एक भले विवेक वाले लोग परमेश्वर के बारे में सुने या जाने बिना भी किसी प्रकार के ईश्वर को स्वीकार करते हैं और उसकी तलाश करते हैं। यानी कि किसी न किसी हद तक वे मानते हैं कोई तो ईश्वर है जिसने हमको बनाया है। रोमियो 1:20 में लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। जैसे कि यह पद हमें याद दिलाता है, यहाँ तक कि परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से देखे बिना भी हम जान सकते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जीवित है और केवल एक ही सृष्टिकर्ता है। वे प्रमाण जो हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करने में योग्य बनाते हैं। सबसे पहले, इस दुनिया में विभिन्न नस्लों, जाति, समूह के लोग अलग दिख सकते हैं, अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, विभिन्न संस्कृति से आते हैं और त्वचा के अलग अलग रंग हो सकते हैं। हालांकि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति समान है, जिसमें सभी की 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह है, और ये भाग सभी मनुष्य में समान जगह में स्थित है। इसके अलावा जबकि जानवरों, पक्षियों, कीड़ों और मछलियों में उनकी विशिष्ट विशेषताओं के अनुसार मामूली अंतर है, लेकिन मूल रूप से सभी की संरचना एक समान है, जो बताती है कि ये सभी एकमात्र परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। अगर बहुत से ईश्वर होते तो उनमें से हर कोई अपनी पसंद के अनुसार मनुष्य और जानवरों के रूपों और कार्यों को निर्धारित और निर्मित करते। दूसरी ओर, विकासवाद के सिद्धांत के मानने वालों का दावा है कि मानव जाति उच्च जानवरों से विकसित हुई है, जो कि निचले जीवन रूपों से विकसित हुए हैं। हालांकि जैसे कि हम उत्पत्ति 1:21 में पाते हैं, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने आरंभ से सब वस्तुओं को उसके प्रकार के अनुसार रचा। भूमि के जीव मछलियों से विकसित नहीं हुए हैं, और न ही पक्षी भूमि के जीवों से विकसित हुए हैं। मनुष्य वानर से विकसित नहीं हुआ। एक वानर को शुरू से ही एक वानर के रूप में बनाया गया था। मनुष्य को शुरू से ही मनुष्य के रूप में बनाया गया था। सभी प्राणियों में से केवल मनुष्य ही है जिसे प्राण, आत्मा और शरीर के साथ परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक वानर मनुष्य के जैसा दिखता है। वह वानर परमेश्वर को उस तरह से नहीं समझ सकता या उसकी आराधना नहीं कर सकता जिस तरह एक आत्मा वाला मनुष्य उसकी आराधना करने के योग्य है। इसके बाद प्राकृतिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रमाण सृष्टिकर्ता परमेश्वर को बहुत अच्छे से प्रमाणित करते हैं, जैसे कि पृथ्वी के घूमने और चक्कर लगाने के साथ साथ विभिन्न रात और दिन के परिवर्तन, 4 मौसम, हाई एंड लो टाइड,
हवा के संचलन सहित अभी तक सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से होती हैं। मनुष्य सहित सभी जीवन रूपों को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त और उचित वातावरण बनाने के लिए आकाशीय स्थिति और गति की स्थापना की गई है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे उचित है। सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से ना तो बहुत दूर है, ना ही बहुत करीब हैं और थोड़ी सी भी एरर के बिना बहुत लंबे समय से व्यवस्थित रूप से घूम रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजें अपने आप से व्यवस्थित नहीं हुई, परंतु परमेश्वर द्वारा सारी चीजें व्यवस्थित की गई है और ना ही ब्रह्मांड को किसी बिग बैंग द्वारा आकस्मिक रूप से बनाया गया था, जैसे कि विकासवाद सिद्धांत के विरोधियों ने प्रस्तावित किया था। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि एक घड़ी में बहुत से पुर्जे होते हैं जिन्हें विस्तृत रूप से लगाया जाता है, उसी के अनुसार घड़ी काम करती है। मान लीजिए कि किसी ने तर्क दिया ज्वालामुखी के फटने से इस घड़ी के सभी हिस्से अपने आप एक साथ आ गए और काम करना शुरू कर दिए। क्या कोई इस कहानी पर विश्वास करेगा? ऐसे ही यह ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, ब्रह्मांड जो एक घड़ी की तुलना में असीम रूप से अधिक फैला हुआ है, अपने आप अस्तित्व में कैसे आ सकता है और इस तरह व्यवस्थित तरीके से कैसे काम करना शुरू कर सकता है? सब इसलिए संभव है क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और उसके संचालन में चल रहा है। इन कारणों की वजह से कोई भी न्याय के दिन परमेश्वर को यह कहकर बहाना नहीं बना सकता, ओह मैंने तो नहीं सोचा था कि आप वास्तव में अस्तित्व में हो। इस तरह हम देख सकते हैं कि बाइबल हमें साफ साफ उत्तर देती है कि स्वर्ग और पृथ्वी की रचना किसने की है और सभी को केवल एकमात्र परमेश्वर द्वारा बनाया गया है और ये कि कुछ भी अपने आप से नहीं बना है, सब चीज़ें सृष्टिकर्ता परमेश्वर द्वारा बनाई गई है। और आगे की चीज़ें मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगा। लगातार मेरे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सबको जय मसीह की।